प्यारे गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका वर्ष 1 अंक 5 लखनऊ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत 2028 सोमवार 21 जून 1971। मूल्य 10 पैसे। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ की प्रार्थना मजदूरों से। मजदूरों, हमारा साथ दो। प्रत्येक कारखाने में मजदूरी 8 रुपये होगी। इंदौर 2 जून। स्वामी जी ने यहाँ विशाल नर नारियों के जनसमूह में मजदूरों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप जीवन मेहनत करते हुए भी कठिनता से गुजर रहा है और आपकी सुनवाई किसी भी दरवाजे पर नहीं है। मैं घरों की हालत को देख रहा हूँ तो आपने शराब, ताड़ी, गांजा, अफीम पीना सीख लिया है। मांस, मछली, अंडा खाना भी सीख लिया है। सारी मजदूरी आपकी बुरी आदतों में लग रही है। आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, इसलिए घर में संघर्ष होना जरूरी है। बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। शराब, ताड़ी, गांजा, मांस, मछली, अंडे छोड़ें। आप इतना त्याग करें। यह वस्तुएं आपके जीवन में पतन की साधन बन चुकी हैं। जमाने की रफ्तार को देखकर अपने को बदलना चाहिए। स्वामी जी ने आगे कहा कि मजदूर अपनी बुराइयां छोड़ें। उन्हें 8 रुपये प्रतिदिन मजदूरी कारखानों में मिलेगी। हमारी आवाज़ पर ध्यान दें। यह कार्य आपके लिए असंभव है। सन 1972 तक 20 करोड़ नर नारियों का मानव जनजागरण हो जाएगा, जो तुम्हारे समर्थन में होगा। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के संस्थापक संत स्वामी जी महाराज। सारे विश्व के लोग भविष्य में हिंदू धर्म मानेंगे। इंदौर 12 जून। यहाँ विपुल जन समुदाय में स्वामी जी ने घोषणा किया कि आगे समय में सारे विश्व में एक जनसंहार क्रांति होगी, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम हो जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने को बाध्य होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड के नर नारी भारत की गलियों में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए मिलेंगे। पुरुष हिंदुओं की तरह चोटी रखेंगे और स्त्रियां भारत की तरह साड़ियां पहनेंगी। स्वामी जी ने कहा कि भारत की तरह सभी देशों के लोग शाकाहारी बनेंगे। मैं सन 72 तक 20 करोड़ नर नारियों को भारत में जन जागरण कर दूंगा, जो प्रेम, सेवा, धर्म और ईश्वर भक्ति में विश्वास करेंगे तथा भारतीय और संस्कृति की ध्वजा ऊंची करेंगे। मैं नाम का भेद देकर जीवात्माओं को विष्णु लोक, साकेत लोक, गोलोक में पहुंचाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप मांस, मछली, शराब, ताड़ी छोड़कर 24 घंटे में 3 घंटा भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करने में दें। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को वेतन 300 रुपये मिलेगा। स्वामी जी जय गुरुदेव नाम के प्रचारक ने कहा कि सभी अध्यापक अपना सहयोग मुझे दें। स्कूल के कोई भी अध्यापक मांस, मछली, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग ना खाएं और अपने स्कूलों में बच्चों को भी यही शिक्षा दें। खान पान शुद्ध होने पर
बच्चों के चरित्र पर बड़ा असर पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस संसार में ऐसी पुनीत पवित्र आत्माओं को भेजो जो चरित्र, बल, प्रेम, सेवा, समानता और धर्म का प्रचार करें। इस तरह की भावनाओं का आपके हृदय में स्थान बन गए तो यह सत्य है कि आने वाले समय में आपको भी पूरा पूरा लाभ होगा। आपके बच्चों और परिवार के लिए उचित वस्त्र और भोजन की व्यवस्था होगी। इस सन 1971 में एक यात्रा 1500 मील लंबी सोनपुर हरिहर क्षेत्र से दिल्ली की ओर रवाना होगी। इस यात्रा में 16 करोड़ लोगों की सहमति प्राप्त हो जाएगी। नर नारियों के जन समर्थन प्राप्त होने पर सारे देश में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन महंगाई भत्ता छोड़कर 300 रुपये माहवार हो जाएगा। मैं अध्यापकों से आशा करूंगा कि मेरे पर्चे, अखबार, पत्रिका जो भी मिले उनके द्वारा या आप अपने स्वयं के शुद्ध विचारों से जनता में शुद्ध प्रेरणा दें और उन्हें बताएं कि आगे समय बहुत खराब आ रहा है। अपने अपने बुरे कर्मों को छोड़ो और शराब, मांस, मछली, अंडे का परित्याग करो। और किसानों को आप बताएं कि शराब और मांस के छोड़ने पर आपका आधा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। किसानों को भी बताएं कि कोई किसान परिवार नियोजन की नसबंदी न करे, ईश्वर का नियम न बिगाड़े, बल्कि 1 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। जनसंख्या का समाधान सब लोग स्वयं कर लेंगे। भारत के अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन, नई कांग्रेस भी समाप्त होगी। जयपुर 14 जून सायंकाल 25,000 जनता को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आगे देश के अधिकांश राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा। अपने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन होते देखा और आगे भी देखेंगे। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशा सत्य होगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि मैंने सन 54 में इलाहाबाद में कहा था कि सन 72 के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस का निशान खत्म हो गया है। यही नहीं, ये जो नई कांग्रेस बनी है सन 76 के बाद, वह भी समाप्त हो जाएगी। यह आपको देखने को मिलेगा। मैदान में खचाखच भरी हुई जनता को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा कि मैं सन 72 तक देश में 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण कर दूंगा, जो एक विचारधारा के सूत्र में बंधे होंगे। मेरा मुख्य काम है आपका शिव नेत्र खोलकर आपको जीते जी स्वर्ग वैकुंठ में पहुंचाना और राम कृष्ण का दर्शन कराना। शिव नेत्र खोलने का मार्ग महात्माओं से मिलेगा, परंतु शिव नेत्र खोलने के पहले सदाचार का पालन करना आवश्यक है। आपको मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग, अफीम का प्रयोग छोड़ना होगा, तब आप शिव नेत्र खोल सकेंगे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 2। संपादकीय। परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं? वर्तमान समय में सभी परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे कोई वर्ग हो, सब में एक प्रकार का भय सा व्याप्त हो रहा है। सबके ओठों पर एक ही प्रश्न समान रूप से उठ रहा है कि क्या होगा। पैसे वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। ओहदे वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा। साधारण वर्ग भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या होगा। लोग आशंकाओं से भरे हैं, भयभीत हैं। चारों ओर असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है। नौकरी हो, व्यापार हो, मार्ग हो, सफ़र हो, तीर्थ स्थान हो, देवी देवताओं के मंदिर हों,
अथवा घर हो, हर कहीं भय का साम्राज्य है। हर कहीं एक प्रकार का अज्ञात भय व्याप्त हो रहा है। हर कहीं कोई अपने को सुरक्षित नहीं समझता है। क्यों? इसका उत्तर किससे मांगा जाए? क्या राज करने वालों से? लेकिन उनका जीवन भी सुरक्षित कहाँ है? तो फिर पूंजीपतियों से? नहीं, ये भी डरे हैं। तो ओहदों वाले से? लेकिन तो वे भी अपनी ही खैर मनाते रहते हैं। तो क्या इसका उत्तर साधारण जनता या गरीब किसान देंगे? नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं ही त्रासित हैं। इसका उत्तर हमें व्यक्तिगत रूप से अपने अंदर टटोलना होगा, क्योंकि अंदर की उलझनें और परेशानियां आज सामूहिक रूप से बाहर आ गई हैं और बाह्य वातावरण अशांत और असुरक्षित हो उठा है। हमने अपने धर्म को खोया, आत्मविश्वास को खोया, सेवा सद्भावना को खोया, आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को समाप्त किया, सामाजिक एवं पारिवारिक मर्यादाओं को समाप्त कर दिया, राज्य के मर्यादाओं का उल्लंघन किया। उसका परिणाम क्या हुआ? हम भयभीत हैं, हम अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं, हमने अपने को परेशानियों से घेर लिया है। जीवन में सबसे बड़ा आधार धर्म का होता है। धर्म पर आधारित जीवन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, किंतु हमने सबसे पहले उसी को खो दिया। धर्म की मान्यताएं समाप्त करके हम असुरक्षित हो उठे, परेशान हो उठे। आज धर्म कुछ क्रियाओं तक ही सीमित कर दिया गया है, व्यवहारिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं रहा है और हमने ऐसा मान भी लिया है कि धर्म की आवश्यकता ही क्या है। परिणाम स्वरूप हम एक दूसरे को धोखा देने लगे, लूटने का प्रयास करने लगे, संग्रह की प्रवृत्ति आने लगी। धन आना चाहिए, सामान आना चाहिए, चाहे जैसे भी आए, इसको सोचने की आवश्यकता किसी ने नहीं समझी। किंतु अंत में परिणाम क्या होगा? जब हम किसी को ठगते हैं तो हमें डर है कि कोई हमें भी ठग लेगा। हम चोरी करते हैं तो हमें इस बात का डर अवश्य ही होगा कि कोई मेरी वस्तुएं भी चुरा लेगा। यह अविश्वास की भावना ऊपर से नीचे तक परिवार में, समाज में और देश में व्याप्त हो गई है। यह अविश्वास की भावना अधिक शासन करने वाले लोगों से लेकर जनता तक व्याप्त हो गई है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के प्रति, प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के प्रति आशंका और अविश्वास से भर उठा है। जो शीशा अपने आँखों पर चढ़ा है उसी में होकर दूसरे नज़र आ रहे हैं। अतः इस बात की आवश्यकता है कि कोई हमें हमारा विश्वास दे दे, सुरक्षा दे दे, नैतिकता दे दे, धर्म दे दे। हमने जो कुछ भी खो दिया है वह फिर से लाकर दे दे। हमने खोया और खोते जा रहे हैं, किंतु इसको अब अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सहारा चाहिए धर्म का, जो किसी किताब के पन्नों पर ना हो, जिसका जीवन धर्म की साकार प्रतिमा करे, जो हमें समझा सके, उठा सके, हमें हमारी सुरक्षा का विश्वास दिला दे। मानव आदर्शों की जिन कड़ियों को हमने तोड़ दिया उसे फिर से एक एक कर जोड़ सके, वह कौन होगा? वह है स्वामी जी के समान ही कोई हस्ती हो, कबीर और नानक की तरह हो। आज भी ऐसी हस्तियां हैं भारत में। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सहारा लें और जीवन को बदल दें तथा समाज को और देश को बदल दें। बुरे लोगों के बुरे दिन आ रहे हैं। जौनपुर 21 मई। जय गुरुदेव धर्म प्रचार संघ के उद्देश्यों तथा इस संघ के पूर्ण परिचय को बताते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि आगे समय बहुत ही खराब आ रहा है। बुरे लोगों के लिए दिन बहुत ही बुरे होंगे।
उन्होंने चेतावनी दी कि आगे लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी आदि का सेवन नहीं छोड़ते हैं और सदाचारी नहीं बनते हैं तो सामने मौत खड़ी है, अकाल मृत्यु बहुत होगी, तीसरा महायुद्ध अवश्य होगा। जनता इंटर कॉलेज के अध्यापक राम आज्ञा सिंह जी एवं राम लखन सिंह जी ने सत्संग समारोह के प्रबंध में पूरा सहयोग दिया। दुनिया है दुचिताई। एक लड़का घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़ा दुल्की चाल से चल रहा था। पीछे पीछे लड़के का बाप भी पैदल आ रहा था। जब वह एक गांव में पहुँचे तो गांव वालों ने कहा, बेटा कितना कसाई है कि तू खुद तो घोड़े पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। लोगों की बात सुनकर बेटे ने कहा कि पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। अब बेटा पैदल और बाप घोड़े पर सवार था। कुछ दूर चलने पर जब वे दूसरे गांव के निकट पहुँचे तो लोगों ने कहा, देखो बाप कितना कठोर है कि खुद तो घोड़े पर चल रहा है और बेटे को पैदल घसीट रहा है। उन लोगों की बात सुनकर बाप ने बेटे से कहा, आओ बेटा हम दोनों घोड़ों की पीठ पर बैठ कर चलें। अब वे दोनों घोड़े पर चल रहे थे। कुछ दूर और आगे बढ़े ही थे कि लोगों ने कहा कि ये बाप बेटे कितने निर्दयी हैं कि घोड़े की जान ले रहे हैं। उन लोगों की बात सुनकर बेटे ने पूछा कि पिताजी अब क्या किया जाए। इस पर पिता ने उत्तर दिया कि चलो बेटा हम दोनों पैदल ही घोड़े को लेकर चलें। वे दोनों घोड़े को पैदल लेकर चल पड़े। कुछ दूर आगे गए थे कि लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। एक बोला, ये दोनों कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा रहते हुए भी पैदल चल रहे हैं। लड़के ने कहा, पिताजी अब। पिताजी खींच कर बोला कि बेटे हम लोग घोड़े को मार कर भगा दें तभी चैन है। उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया और अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। आश्चर्यजनक घटना, मालिक की दया। सरावद 11 जून। स्वामी जी ने प्रातः 3 बजे इंदौर के लिए प्रस्थान किया। जोंगा जीप में 10 प्रेमी बैठे थे। 2 मील चलने पर विंध्याचल पर्वत यात्रा की एक बीहड़ घाटी मिली। सांप की कुंडलनी की भांति रपटीली सड़क ऊपर से नीचे की ओर गहरी ढाल पर जाती है। जीप ऊपर से घाटी में प्रवेश करते ही तेज ढाल पर बेतहासा नीचे की ओर भागी। इतने में बाईं ओर की पिछली पहिया एकाएक सैकड़ों फीट दूर फेंक उठी। गाड़ी का पिछला हिस्सा डरावनी कराह भरता हुआ सड़क पर रगड़ने लगा। भयानक चिंगारियाँ निकलने लगी। हजारों फीट गहरी घाटी भीषण शिलाखंडों को तानकर प्रेमियों सहित गाड़ी को चकनाचूर करके निगलने को मुंह बाए खड़ी थी। ड्राइवर चिल्ला पड़ा, क्या करूं, ब्रेक ही नहीं लगती है। राड सहित ही पहिया निकल गया तो ब्रेक लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। राड निकल जाने से गियर भी नहीं लगता। सब व्याकुल होकर चीख पड़े, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। स्वामी जी ने प्रेमियों के अंतर्नाद को सुना और प्रेमी रक्षार्थ अपनी अनंत भुजाएं फैला दी। गाड़ी चों चों की आवाज़ करके बिना ब्रेक या गियर के सहित एकाएक तेज ढाल पर रुक गई। सड़क की बाईं पटरी के नीचे एक गड्ढा और उसमें जाने से बाल बाल बच गई। दयालु सतगुरु रक्षा ना की होती तो पता नहीं प्रेमीगढ़ शिलाखंडों से टकराते हुए कितने टुकड़ों में बट जाए।
नाम निशान तक न मिलता, पर ऐसी ही रही मालिक की दया, प्रेमी को खरोंच तक न लगी। कितना दयालु और हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, पर हम ऐसे नाशुक्र कि उसे याद नहीं करते। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 3। तुम मुझे सद्भावना दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। स्वामी जी। अज्ञानता की आग में धधकती या वसुंधरा जिससे निकली नफरत, स्वार्थपरता, बेईमानी और दहशत की चिंगारी ने मानव की अंतरात्मा को इतना भयभीत कर दिया कि उसके शरीर का प्रत्येक रोम रोम त्राहि त्राहि कर रहा है। शांति के लिए भटकते, राहत के लिए तड़पते इनके व्याकुल कदम जिस ओर मुड़ते, उसी ओर इनकी व्याकुल आँखों को यह धधकता हुआ ज्वालामुखी नजर आता, जिसका एक एक शोला इनके शरीर के बचे कपड़े इनके मुंह के कौर को निगलने के लिए व्याकुल हो रहा है। हर आने वाला कल इनके जीवन के लिए अभिशाप बन गया। राज्य के कर्णधारों की ओर इनकी सिहारती उत्साही आंखें आज संभवतः पथरा गई हैं, या निराश होकर वो आशा छोड़ बैठे कि बेईमानी और स्वार्थपरता में लिप्त ये देश के कर्णधार अपनी किलकारियों में उनकी सिसकियों का आभास पा सकेंगे। अब प्रजा अपने राजा से निराश हो जाती है तो वह अपने आप को उस माहौल पर छोड़ देती है जो केवल उसके भावना में व्याप्त है। उसकी बेचैनी आँखें इतिहास के उन पन्नों को निहारती हैं जिसमें राम के राज्य में प्रजा को शांति से जीने का अवसर दिया। उस कृष्ण को देखती हैं जिसने मित्रता की आड़ में सुदामा की सेवा करके एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि गरीबी और अमीरी के बीच का दीवार तोड़कर एक शांति का, प्यार का साम्राज्य बन गया था, जिसका सुदर्शन चक्र हर द्रौपदी की लाज का सहारा था, हर दुखिया का सुख था। लोगों ने राम और कृष्ण को प्यार दिया, सद्भावना दी, और लोगों को उनके धनुष और बांसुरी ने शांति देकर उन्हें जीने का सहारा दिया। आज इस धरती की करोड़ों बिलखती आँखें इस धरती के कण कण में राम और कृष्ण की छवि को निहार रही हैं। इस धरती के त्रासित प्राणियों, राम और कृष्ण का तो केवल एक अब इतिहास तुम्हारे सामने है। उठो, चलो और बढ़ो आगे। इस धरती का इतिहास अब बदलने का समय आ गया है। कृष्ण को बांसुरी की तरह इस धरती के उस शंखनाद को सुनो जो कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह इस संपूर्ण वसुंधरा की रक्षा का संकल्प लेकर आया है। मत खोओ इस अमूल्य समय को, नहीं तो तुम्हें एक एक पल की कीमत चुकानी होगी। दे दो अपना प्यार उस दिव्य पुरुष के चरणों में जो तुमने राम को दिया था, जिसने तुमको शांति दी, जो तुमने कृष्ण को दिया था, जिसने तुम्हें प्यार दिया, जीने का सहारा दिया। आज अगर इस युग में तुम्हारा राम मिला जाए, कृष्ण मिल जाए, तो क्या तुम पहचान पाओगे? नहीं, कदापि नहीं। अगर तुम्हें 1972 का 20 करोड़ का विशाल जनसमूह तुम्हें यह सोचने के लिए बाध्य कर देगा कि इस युग में भी किसी महापुरुष का अवतरण हो गया, तुम्हारी बिलखती आँखों ने, तुम्हारे सिसकते ओठों की कराह ने इस महापुरुष के हृदय को द्रवित कर दिया और इस महापुरुष का शंखनाद हर तरफ जय गुरुदेव नाम का प्रसारण कर रहा है। इस उफनाई हुई भावनाओं में जहाँ हर ओर नफरत, खून, दहशत और बेईमानी
कि कालिमा छा गई। अगर किसी का प्यार तुम्हें सच्चा जीवन दे दे, सच्ची शांति दे दे, तो तुम उस पवित्र कदमों पर जरूर अपने को न्यौछावर कर देना। आज वह महापुरुष गली, गांव, शहर, संपूर्ण देश के वृक्ष को अपने प्यार में रंग कर उन्हें जीवन दे रहा है। कितना विशाल हृदय है तेरा, हे महापुरुष, जिसने संपूर्ण संसार की सिसकियाँ, घुटन और बच्चों के रुदन को अपने हृदय में छिपाने का संकल्प ले लिया है। इस स्वार्थ की दुनिया में निस्वार्थ होकर जो तुम्हारे गम तकलीफ़ों के बदले तुम्हें प्यार दे रहा हो, तो निश्चय जान लो कि तुम्हारे उत्थान का समय आ गया। स्वामी जी के शब्दों में कि इस धधकती, इस कराहती दुनिया में सिर्फ तुम मुझे सद्भावना दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज यह आवाहन देश के हर निरीह प्राणी के लिए आशा की किरण बन गया है। आज इस महापुरुष का वरद हस्त्र सुदर्शन चक्र बनकर तुम्हारे ऊपर आ गया। निर्भीक होकर बदल दो यह कालिमा का मानव इतिहास, क्योंकि तुम इस वरद हस्त के नीचे एक ऐसे वट वृक्ष के नीचे हो जिसकी छाया में मानव शांति का नया इतिहास रचित होगा। विजय कुमार श्रीवास्तव, MA, MLA, MP और पदाधिकारियों, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ आपसे निवेदन करता है कि यदि आप मजदूर और किसानों की वास्तव में भलाई चाहते हैं और 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना में किसान मजदूरों का 10 अरब रुपया बचाना चाहते हैं और बच्चे और बच्चियों के चरित्र की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप स्वयं को उच्च कदम उठाना होगा, और वह यह है कि आप स्वयं शराब, मांस, अंडे छोड़ें, क्योंकि यह सब आहार विषयों के विरुद्ध के हैं। और 1 माह आप स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि देश में इस प्रकार प्रचार किया गया तो बिना पैसे के जनसंख्या का समाधान हो जाएगा, बहुत सी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस आशा को आप पूरा करेंगे। स्वामी जी। राजनीतिज्ञों का माथा टनका, मांसाहारी वोट नहीं पाएंगे। 21 मई 1971 को जब स्वामी जी आजमगढ़ में सत्संग स्थान पर पधारे तो स्वागत करने और पैर छूने के लिए व्याकुल इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी कि उसको देखकर नगर के बड़े बड़े नेताओं के होश गुम हो गए। स्वामी जी ने बताया कि आगे राजनीति में ऐसे लोग ही भाग ले सकेंगे जो मांस, मछली, शराब, ताड़ी का सेवन एवं अनैतिक आचरण नहीं करते। MLA, MP को शाकाहार और सदाचार का प्रमाण पत्र महात्माओं से लेना होगा, तभी जनता उनका समर्थन करेगी। मांसाहारी और शराबी लोग जनता के वोट नहीं पाएंगे। सरकारी अधिकारियों में घबराहट। स्वामी जी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को सुधार करने का सन 1976 तक समय दिया जाता है। जो इस समय तक मांस, मछली, शराब, ताड़ी, अनैतिक आचरण नहीं छोड़ देंगे वे अपने पदों से हटा दिए जाएंगे और उनके स्थान पर शाकाहारी, सदाचारी विद्यार्थी बैठा दिए जाएंगे। हमारे लाखों आदमी सभी प्रांतों में अपनी अपनी डायरियों में नोट कर रहे हैं और आपके आचरण लिखे जा रहे हैं। आगे वे डायरियाँ मान्य होंगी। यदि आप अपने पद पर बने रहना चाहते हैं तो बुरे काम छोड़कर देश हित में काम करें। परिवार नियोजन और गोवध बंद हो, जनता का सर्वसम्मति से प्रस्ताव। स्वामी जी ने सत्संग में कहा कि
कि जो लोग चाहते हैं कि परिवार नियोजन, हड़ताल, मांस, शराब की दुकानें और अनैतिक सिनेमा बंद हो जाएं, वे हाथ उठाएं। सब लोगों ने हाथ उठाकर स्वामी जी को समर्थन दिया। स्वामी जी ने कहा, सन 72 के आरंभ में देश में 20 करोड़ नर नारियों को तैयार कर दूंगा, जो मांस मदिरा को छोड़कर देश के उत्थान में लग जाएंगे। 1500 मील, लाखों साइकिल यात्री 7/11/1971 को सोनपुर बिहार क्षेत्र से दिल्ली की ओर रवाना। लाखों साइकिल यात्रियों के स्वागत हेतु करोड़ों दर्शकों का जमाव मार्ग में। भारत की जनता सदैव ही अपने भाव में ओतप्रोत है और रहेगी। भारत के नर नारी सदैव ही सत स्वागत अपने कठिन तप से करते रहें और आज देखने को मिलेगा समय के प्रभाव और दूषित विचारधाराओं के प्रकोप से बुद्धि पर बुरा असर पड़ा तथा अंतःकरण मैला हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बुरी आदतों में फंसकर अपने हृदय को विदीर्ण बनाकर रोने लगे। शुद्ध भाव को अग्नि की तरह राख ने दबा दिया और अग्नि लुप्त हो गई। अग्नि लुप्त नहीं है, राख हटाओ, अग्नि से काम लो। हृदय की गंदगी हटने दो। त्याग, उदारता, ज्ञान, समानताओं से भारत के नर नारी पूर्ण हों। सपेरे की बीन बजते ही सांप बांबी से निकल आएगा। इसी तरह महापुरुषों का बिगुल बजते ही भारत के नर नारियों का जन मानव धर्म जागरण होने लगेगा। सब एक सूत्र में बंध जाएंगे। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, पेज संख्या 4। बाल संघ का कार्यक्रम प्रसारित करते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ लखनऊ शाखा के बच्चे छाया बंधु स्टूडियो। कहानी, करम बरस रहे हैं। एक बार देवताओं ने सभा की। उस सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि गंगा जी मृत्युलोक में सभी प्राणियों के पापों को लेती हैं, अतः वो सबसे बड़ी पापिनी हैं और अब उन्हें सभा में नहीं आने दिया जाएगा। जब गंगा जी ने सुना तो वे सभा में आकर बोली, देवताओं, यह आपका कहना ठीक है कि मृत्युलोक में सबके पापों को लेती हूँ, किंतु मैं तो सारे पापों को समुद्र में डाल देती हूँ, अपने पास नहीं रखती। देवताओं ने कहा, यह बात तो ठीक है। अच्छा, तो वरुण देवता अब सभा से बाहर हो जाएं, क्योंकि वे सबसे बड़े पापी हैं। वरुण देवता ने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मैं गंगा जी से पाप तो लेता अवश्य हूँ, किंतु मैं भी उसे अपने पास नहीं रखता। उन पापों को मैं मेघों को दे देता हूँ। देवताओं ने पुनः विचार किया कि बात तो ठीक है, किंतु यह निश्चय हुआ कि अब मेघराज हम लोगों की सभा में नहीं आ सकेंगे। मेघराज भी उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मेरी भी एक बात आप सुने। यह बिल्कुल ही सत्य है कि मैं समुद्र से सबके पापों को लेता हूँ, किंतु मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ। देवताओं ने पूछा कि आप उन पापों को क्या करते हैं? इस पर मेघराज जी ने उत्तर दिया, मैं लोगों के पापों और कर्मों को इन्हीं पर बरसा देता हूँ। बहन जी की चिट्ठी। प्यारे बच्चों, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस साप्ताहिक पत्रिका को बच्चों ने पसंद किया है। तुम्हारी जो भी रचनाएं आएंगी वह हम समय समय पर सुविधा अनुसार छापते रहेंगे। रचनाओं के संबंध में मुझे एक बात यह कहनी है कि तुम जो कुछ लिखो साफ साफ
और पन्ने के एक तरफ लिखो तथा साथ में यदि हो सके तो अपनी एक फ़ोटो भेजो। फ़ोटो में तुम्हारा सिर ढका हुआ रहना चाहिए। इसके साथ में अपनी आयु और तुम किस दर्जे में पढ़ते हो यह भी लिखो। अब एक बच्चे ने अपनी रचना भेजी है किंतु नाम नहीं दिया है। हम छाप तो रहे हैं किंतु अब जो बच्चे अपनी रचनाएं भेजें अपना नाम व पता साफ साफ लिखें। आइडेंटिटी कार्ड। स्वामी जी महाराज का आदेश है कि हर सत्संगी के पास एक आइडेंटिटी कार्ड का होना जरूरी है। यह कार्ड 12 वर्ष के ऊपर के बच्चियों को भी बनवाना पड़ेगा। इसमें आइडेंटिटी साइज की फ़ोटो सिले हुए प्लास्टिक कवर में होगी। फ़ोटो पर मोहर और हस्ताक्षर भी होंगे। इस समय सभी लोग फ़ोटो तैयार रखें और शीघ्र ही अन्य विवरण प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना दी जाएगी। सीखो। चंदा से शीतलता सीखो, जल से सीखो निर्मलता, गन्ने से सीखो मीठापन, पै से सीखो उज्ज्वलता, मधुर बोल कोयल से सीखो, आमों से सीखो परोपकार, मीठा फल जो तुमको देता, सहकर खुद ढेलों की मार। हरिश्चंद्र से सत्य सीख लो, कर्ण से सीखो देना दान, मरते समय दान दे जिसने अमर कर दिया अपना नाम। बुद्ध से दया न्याय तुम सीखो, बापू से सादा जीवन, खादी से ही सजकर जिसने लुटा दिया था तन मन धन। देशभक्ति राणा से सीखो, देश पर जो बलिदान हुआ, इसीलिए तो इस भारत में उसका नाम महान हुआ। ऐसे ही हम सब मिलकर अच्छे अच्छे काम करें, दुनिया में हम सब मिलकर ऊंचा अपना नाम करें। कहानी ठग और ब्राह्मण। गोवर्धन दास। एक बार एक ब्राह्मण किसी पेड़ के नीचे बैठकर रुपयों को गिन गिन कर अपनी पगड़ी में कसता जा रहा था। जब वह सब रुपए अपनी पगड़ी में रख चुका, उस समय एक ठग आया और ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा। ठग बोला, महाराज, आज आप हमारे घर पर भोजन कीजिए क्योंकि एक बालक ने जन्म लिया है। आप चलिए पहले बालक का नाम संस्कार और पूजा आदि करिए। पहले तो ब्राह्मण को कुछ भ्रम सा हुआ, लेकिन यह सब बातें ऐसे ढंग से कही थी मानो उसमें झूठ किंचित मात्र भी ना हो। ब्राह्मण जब ठग के घर पहुंचा तब उसने बड़े ही आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण को पलंग पर बैठाया, स्वयं भीतर चला गया। थोड़े ही समय बाद वह ठग थाली सहित आया, उसे ब्राह्मण के सामने रख दिया। ब्राह्मण ने अभी कौर मुंह में ही रखा था कि ठग की पत्नी वहां पहुंची। ठग कुछ सिर खुजलाते हुए, अरे मैंने यहाँ पर कुछ रुपए रखे थे, कहीं तुमने लिया तो नहीं? सुनते ही ठग की पत्नी बोल पड़ी, भला क्यों मैं उठाऊंगी? इसी ब्राह्मण ने उठाए होंगे, और कोई यहाँ आया भी तो नहीं। बस फिर क्या था? ठग ने हाथ बढ़ाया और ब्राह्मण की पगड़ी से सब के सब रुपए निकाल लिए। ब्राह्मण ने भोजन वहीं का वहीं छोड़ दिया और चलने लगा। जब वह जा रहा था तभी उसके कान में यह आवाज़ आई, फिर कब आइएगा महाराज? जब कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, ब्राह्मण ने जाते जाते कहा। ब्राह्मण का सारा रुपया चला गया, किंतु इस घटना से ब्राह्मण को एक सबक मिल गया कि बिना अच्छी तरह जाने परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सूचना। पाठकों से निवेदन है कि जो लोग इस पत्रिका को मंगाना चाहते हैं, 5 रुपया वार्षिक चंदा नीचे लिखे पते पर भेजें। जिन केंद्रों पर लोग कम से कम 100
या उससे अधिक प्रतियां एक साथ मंगाना चाहते हैं, वे कृपया पत्र व्यवहार करें। नकद भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी। जिन लोगों को पत्रिका फुटकर या थोक में भेजी जा रही है और उन लोगों ने दाम नहीं भेजा है, तो कृपया रुपया डाक से तुरंत भेजें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि ये लोग इसे मंगाना नहीं चाहते हैं। लखनऊ में पत्रिका प्राप्ति का स्थान है पंडित रामदयाल अग्निहोत्री, न्यूज़पेपर डीलर, कृष्णा स्वीट हाउस, हजरतगंज, लखनऊ। व्यवस्थापक शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, 184 मॉडल हाउस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की ओर से ईश्वर शरण श्रीवास्तव द्वारा नारायण प्रिंटर्स, 4A, वाल्मीकि मार्ग, लाल बाग, लखनऊ में मुद्रित एवं 184 मॉडल हाउस, संपादक ईश्वर चरण श्रीवास्तव। प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। आपसे निवेदन है कि यह चैनल जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और अन्य प्रेमियों तक यह वीडियो साझा करें, ताकि जो लोग पत्रिका पढ़ना नहीं चाहते वे सुन करके उस पुराने समय जो करीब आज से 50-51 साल पहले घटित हो रहा था, उन घटनाओं को समझें, महसूस करें और वो इस पत्रिका का लाभ उठा सकें। आपको सादर जय गुरुदेव। और हमारी कोई भी गलती हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें। जय गुरुदेव।